हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर देखा करें। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान कैडर के किन अधिकारियों को उनकी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? कब स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान कैडर के 3 ऐसे अधिकारी जिनको राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, उनका नाम आता है उमेश चंद्र दत्ता, सुरेंद्र सिंह और महेंद्र भगत। उमेश चंद्र दत्ता जिन्हें राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, सुरेंद्र सिंह और महेंद्र भगत, इन तीनों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस पदक सम्मान जिसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर, जिसमें राजस्थान कैडर के आईपीएस उमेश चंद्र दत्ता, आरपीएस सुरेंद्र सिंह और महेंद्र भगत, इन तीनों को विशिष्ट एवं उत्कृष्ट पुलिस सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उमेश चंद्र दत्ता 2000 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में एसपीजी और आईजी में के पद पर तैनात हैं। सुरेंद्र सिंह महेंद्र भगत जी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने हेतु चयनित किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 और इसी के अवसर पर राजस्थान के 14 पुलिस अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक देने की घोषणा? तो 14 कर्मचारियों को। कितनी है संख्या? 14, जिसमें सुमित गुप्ता जी हैं, दीक्षा कमरा जी है, सज्जन कंवर जी हैं, शेरू खान, ठीक है, इनके अलावा महेश चंद जी है, शिवराम जी, कुंजन शर्मा, ओम सिंह, पूर्ण बहादुर, नरेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, मंजू कुमारी, अजय कुमार और गुरमेल सिंह। ये वो कर्मचारी हैं जिनको राजस्थान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। एक है राष्ट्रीय पुलिस पदक, एक है पुलिस पदक, दोनों अलग अलग, ध्यान रख लें। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नारी शक्ति सम्मान उत्सव के तहत सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों के खाते में कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है? अब देखो, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, 15 अगस्त 2026 को नारी शक्ति सम्मान उत्सव का आयोजन जयपुर में नारी शक्ति सम्मान उत्सव के तहत सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ? 15 अगस्त 2026 को। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो दी जाने वाली राशि है वो दी गई है 1100 रुपए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। राजस्थान में नारी शक्ति सम्मान उत्सव का आयोजन अगर पूछे कब हुआ, तो 15 अगस्त 2026 को। कहां हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना, जयपुर में हुआ। कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन एवं समृद्ध राजस्थान, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, जिसमें रक्षाबंधन उपहार के रूप में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं साथिनों के खाते में 1100 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। कितने रुपए की राशि है? 1100 रुपए। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी योजना जिसका ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा सकता है, पूर्व में जिसका ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो अवनी लेकरा थी,
और अगर वर्तमान में बात करें तो एक योजना जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसके अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे किसे बनाया है तो अरुंधति चौधरी को बनाया गया है। अरुंधति चौधरी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। किस जिले से है? कोटा से। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत कोटा जिला और कोटा जिले की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला 70 केजी भार वर्ग में इसने स्वर्ण पदक जीता। काफी चर्चा में रही है और वर्तमान में इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर जिले के खीनिया एवं आसपास के चूना पत्थर बहुल क्षेत्र में किन प्रमुख कंपनियों द्वारा नए ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं? राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में सीमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं? तो जैसलमेर में। अब जैसलमेर के अंतर्गत अगर हम देखें तो वो कंपनी और उस कंपनी के अकॉर्डिंग नाम आता है जेके सीमेंट और डालमिया सीमेंट। कौन सी? जेके सीमेंट और डालमिया सीमेंट के द्वारा राजस्थान के किस जिले में? तो जैसलमेर जिले में सीमेंट प्लांट जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। जेके सीमेंट लिमिटेड कंपनी को प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जैसलमेर जिले में 71.37 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। यह भूमि सेलता, मोकला, हरचंद राम जी की डानी, खीमसर, पारेवर व ग्रामदानी ग्राम लालेना में आवंटित की जाएगी। डालमिया सीमेंट जैसलमेर की रामगढ़ तहसील के पास ग्राम रामगढ़ में सीमेंट प्लांट के लिए 121.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। डालमिया सीमेंट द्वारा इस परियोजना में लगभग 3047 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता होगी 3.6 मिलियन टन प्रति वर्ष। तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सी दो कंपनियां हैं? जेके सीमेंट लिमिटेड और डालमिया सीमेंट लिमिटेड, दोनों ही किस जिले में? जैसलमेर में जो है वो सीमेंट प्लांट की स्थापना कर रही है। नेक्स्ट, डॉक्टर पद्मजा शर्मा के किस शब्द चित्र संग्रह को घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? काफी पहले इसमें घोषणा की गई थी, ठीक है, तब ये क्वेश्चन बना था। अब डॉक्टर पद्मजा शर्मा को किस संग्रह के लिए, यानी रचना आ जाती है हंसोना तारा, हंसोना तारा संग्रह के लिए घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वर्ष 2026 में घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। डॉक्टर पद्मजा शर्मा को किस रचना के लिए? तो हंसोना तारा चित्र संग्रह, जिसमें घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। डॉक्टर पद्मजा शर्मा, जिनका जन्म 5 मार्च 1962 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिरमी गांव में हुआ था और वे जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार है। अब देखो, जन्म तो कहां हुआ? झुंझुनू में। रहती कहां है? यानी जोधपुर में। तो एग्जामिनर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, जन्म पूछ लेगा या वर्तमान में पूछ लेगा कहां की निवासी है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर उत्तर में झुंझुनू दे, हो सकता है कि वो जोधपुर दे। उनकी चर्चित कृति है हंसोना तारा शब्द चित्र संग्रह, जो 2016 में प्रकाशित हुआ और ये पुरस्कार दिया गया चूरू के प्रयास संस्थान के द्वारा और जिसमें 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब इनकी प्रमुख कविता संग्रह के रूप में आ जाता है इस जीवन के लिए, सदी के पार। अगर पूछे इस जीवन के लिए कविता किसकी है तो पद्मजा शर्मा की है। सदी के पार किसकी है? तो भी हारूंगी तो नहीं मैं बोलूंगी, पहाड़ नदी फूल और प्रेम, खामोशी जिंदगी को मैंने थामा बहुत। डॉक्टर पद्मजा शर्मा, ठीक है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं उनकी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला मारवाड़ ट्रेवल मार्ट 20 से 22 सितंबर 2026 तक कहां आयोजित किया जाएगा? कौन सा है राजस्थान का पहला मारवाड़ ट्रेवल मार्ट 20 से 22 सितंबर 2026 तक? अब मारवाड़ शब्द आया तो आपको पता ही है, उत्तर क्या होगा? जोधपुर। क्या होगा? जोधपुर। मारवाड़ ट्रेवल मार्ट 2026 जिसका आयोजन अगर हम देखें तो कहां होगा? जोधपुर में। कब होगा? 20 से 22 सितंबर 2026 तक।
जो करवाया जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, और जिसका उद्देश्य रखा गया है पश्चिमी राजस्थान विशेषकर मारवाड़ थार क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, लोक कला, हस्तशिल्प, वन्य जीव और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना तथा कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाना। अब ये तो है 20 से 22 सितंबर 2026 तक मारवाड़ ट्रेवल मार्ट 2026 का, और 17 से 19 सितंबर 2026 तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन अगर पूछे तो कहां होगा? जयपुर में। तो 17 से 19 सितंबर 2026 तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां होगा? तो जयपुर में होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उस्ताद समंदर खान मांगनियार को वर्ष 2024 का केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है? वर्ष 2024 का केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को? समंदर खान मांगनियार को। अब समंदर खान मांगनियार का संबंध अगर पूछे किससे है तो आता है मांड गायकी से। किससे आता है? मांड गायकी से आता है। तो राजस्थान के अंतर्गत कल्चर का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी, 24 और 25 की दोनों की घोषणा, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 और जिसमें उस्ताद समंदर खान मांगनियार को सम्मानित किया गया जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के हैं, और किस गायकी से है? मांड गायकी से, यानी संगीतकार हैं। सम्मान का कारण है मांड गायकी में उत्कृष्ट योगदान। सम्मान प्रदान करता, यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में कब दिया गया था ये पुरस्कार? 13 अगस्त 2026 को। 13 अगस्त 2026 को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थान के बाड़मेर जिले के उस्ताद समंदर खान मांगनियार को दिया गया। नेक्स्ट, बीकानेर की किस कवित्री कथाकार को जयपुर की अबाकाम संस्था द्वारा 5वां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2026 प्रदान किया गया? किस जिले की? बीकानेर की। और कहां? जयपुर की अबाकाम संस्था के द्वारा। कौन सा? 5वां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2026। ये अगर देखे तो ये दिया गया है डॉक्टर मेघना शर्मा। किसे दिया गया है? डॉक्टर मेघना शर्मा को। डॉक्टर मेघना शर्मा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से है। कौन सा पुरस्कार मिला? 5वां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2026। सम्मानित एक महिला जिसका नाम आता है डॉक्टर मेघना शर्मा, कहां की है? बीकानेर की है, और जिसको 5वां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित करने वाली संस्था है अबाकाम संस्था जयपुर की, जिसमें श्रेणी आ जाती है आपकी कविता लेखन की, और जिसकी रचना है प्रबंध की दीमक। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये रचना किसकी है? समारोह का आयोजन हुआ था 9 अगस्त 2026 को। कहां हुआ था? दुर्गापुरा जयपुर में। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2026 को। कब? 14 अगस्त 2026 को श्री गंगानगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितनी लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? कब की बात है? 14 अगस्त 2026 को। किस जिले के दौरे पर? गंगानगर जिले के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा, और इन्होंने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में किन्नू उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की, और जिसकी राशि आती है 12 करोड़ रुपए। कितनी आती है? 12 करोड़ रुपए की राशि आती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका दौरा रहा राजस्थान के गंगानगर में, जिन्होंने घोषणा की कि 12 करोड़ रुपए की लागत से किन्नू उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है किसानों को किन्नू की बेहतर तकनीक, आधुनिक फसल प्रबंधन एवं उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। अन्य घोषणाएं जिसमें दुग्ध उत्पादकों के लिए मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहां? गंगानगर के अंतर्गत, जिसमें सादुल शहर 41 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। कितने? यानी 41 करोड़ रुपए की लागत से।
श्रीगंगानगर जिले को लगभग 389 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त 2026 को ही अनोपगढ़ दौरे पर रहे और अनोपगढ़ दौरे पर रहे जिसमें जिन्होंने अगर हम बात करें तो घोषणा की कुल विकास कार्य 131, लागत लगभग 390 करोड़ रुपए, शिलान्यास किया गया 76 कार्यों का जिसमें 193.22 करोड़ रुपए की राशि लगी और 55 कार्यों का लोकार्पण किया गया 196.06 करोड़ रुपए की लागत से। और अनोपगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा और अनोपगढ़ किले के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के अंतर्गत जो है वो इन 2 स्थानों पर दौरे पर रहे। नेक्स्ट, राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट को पार कर गई है? राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ऊर्जा टॉपिक से, और ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा क्षमता, और अक्षय ऊर्जा क्षमता राजस्थान के अंतर्गत 50,000 मेगावाट को पार कर गई है। अगस्त 2026 में राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 50,335 मेगावाट को पार कर गई है। इस उपलब्धि के साथ गुजरात के बाद राजस्थान 50,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, किस राज्य के बाद राजस्थान 50,000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश का दूसरा? तो गुजरात के बाद। अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 50,335 मेगावाट से अधिक है। सौर ऊर्जा क्षमता है राजस्थान में 44,135 मेगावाट। सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय सौर क्षमता में योगदान अगर देखें तो लगभग 27%। पूरा में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, काठमांडू नेपाल में आयोजित दूसरी साउथ एशियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में जयपुर के दर्श उप्रेती ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर था रजत पदक। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कब प्रस्तावित है? वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मदन मोहन झा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका दीक्षांत समारोह का आयोजन यह बताना है कि आपको कब होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो आपके पढ़ने वाले साथी हैं। और अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 31 रुपए में सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वीडियो, यूआरओ इनका लाइव बैच मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स के साथ 99 रुपए में। सभी रिकॉर्डेड कोर्स बैच जो है वो आपको 499 रुपए में। रीट प्री और मेंस लेवल 1 और 2 और 2nd ग्रेड व्याख्याता इनका लाइव बैच मिलेगा मात्र 999 रुपए में। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।